जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो जी मेरे भैनों ते भराओ, 190 मिलियन पाउंड केस अलकादर ट्रस्ट केस तीजी वारी जेड़ा फैसला महफूज है ना, वो फैसला सुनाया जाना सी। तीजी वारी फैसला मुअख्खर हो गया, तीसरी मर्तबा फैसला आगे चला गया है। फैसला क्यों आगे चला गया है इस पर बात करते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर एक मर्तबा बताऊंगा। 190 मिलियन पाउंड केस और इसके तीन नुकात हैं मेन। एक, कानून क्या कहता है 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से। दूसरा, अदालती ट्रायल क्या हुआ है। और तीसरा, सियासी बयानियां जो इस केस पर बनाया गया। कानून क्या कहता है, केस में इमरान खान के खिलाफ दो चीजों पर कार्रवाई हो सकती है। ये ज़हनों में रहे कि ये अब बोगस केस है, मन घड़त केस है, जितने हकायक आ चुके हैं। पहले ये केस संजीदा केस था, लेकिन अब ये केस नहीं रह गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे हकायक आ चुके हैं। लेकिन हम कानून की बात कर लेते हैं, जो हुकूमत ने केस बनाया उस पर बात कर लेते हैं। क्या इमरान खान पर इस केस इमरान खान पर क्या केस चलाया जा सकता है, या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि इमरान खान ने इख्तियारात से नाजायज तजावुज किया। बंद लिफाफे पर बाहर से एक बंद लिफाफा आया और काबीना से मंजूरी ले ली। इन दोनों कानूनी ग्राउंड्स पर इमरान खान को सजा मिल सकती थी, और ये साबित हुकूमत ने कर देती तो सजा मिल सकती थी। लेकिन चूंकि आजकल साबित कुछ नहीं करना, इमरान खान पे 250 मुकदमे हैं, कौन से सारे असली हैं, तो लिहाजा साबित सुबत तो अब वो वक्त नहीं रहा कि कोई करे। सजाएं सुनाई जाती हैं और ऊपर जाके उड़ जाती हैं। लेकिन ये सजा मिल सकती थी। हुआ क्या, मई 2022 में करारदादें पास हुई और 26 और जो नैब के मुजरम थे, नैब के मुलजम और मुजरम वो इक़्तिदार में आए, उन्होंने नैब तरमीम कर ली। 34 मेन तरमीम, लेकिन 34 ओवरऑल तरमीम, लेकिन 27 मेन तरमीम पर मुश्तमिल नैब तरमीम बिल पास हुआ। इस बिल के मुताबिक जो फैसले काबीना करेगी, इन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। मतलब काबीना कोई फैसले करेगी तो वो नैब नहीं पकड़ सकेगा। ये शहबाज शरीफ जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने नैब तरमीम की तो अपने लिए, लेकिन इनको क्या पता था 190 मिलियन पाउंड केस है, वो भी इसमें आ सकता है। काबीना के फैसले को कहीं चैलेंज ही नहीं किया जा सकेगा, ये भी एक तरमीम थी। इमरान खान ने तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इन तरमीम को इमरान खान ने चैलेंज कर दिया। 15 सितंबर 2023 को उमर अता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट से एक रोज पहले इन तरमीम को ख़त्म कर दिया, कालअदम करार दिया, जो शहबाज हुकूमत ने की थी। जस्टिस बंदयाल ने कहा कि यह तरमीम कुछ शख्सियात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई हैं, मतलब जरदारी साहब, मतलब नवाज शरीफ, मतलब शहबाज शरीफ, मतलब पीपल्स पार्टी वाले, मतलब मुस्लिम लीग नून वाले। और ये तरमीम आइन में मफाद आमा से मुतल्लक बनाए गए कवानीन के खिलाफ है और हैं। 2024 को बड़ी कुर्सी पर बैठा बुग़्ज़ इमरान में भरा एक छोटा शख्स काजी फायज़ ईसा, उसने हुकूमती अपील पर केस को दोबारा उठाया। इमरान खान मई 2024 में वीडियो लिंक के जरिए इस केस में पेश भी हुए। ये केस तकरीबन 6 जून 2024 तक चला। इसका फैसला महफूज किया गया। 6 सितंबर 2024 को फैसला सुनाया गया और हस्बे तवक्को जो काजी फायज़ ईसा से तवक्को की जा सकती थी, काजी फायज़ ईसा ने नैब के मुजरमों और मुलजमों ने, मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वालों ने इक़्तिदार में आके जो नैब को बदला था उसको जायज़ करार दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट से एनआरओ दिया पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को। नतीजा अब क्या निकला, बहाली के नतीजे में इमरान खान समेत जितने अफराद पर करप्शन केसेस थे इन्हें फ़ायदा हुआ। 50 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन को नैब के बजाय FI और एंटी करप्शन देखेगी, वगैरह वगैरह। ये नैब तरमीम पर मैं कई मरतबा बात कर चुका हूँ। अच्छा, इमरान खान केस तो हार गए, मगर नैब की दस्तरस से 190 मिलियन पाउंड केस भी बाहर हो गया। ये सारी राम कहानी मैं राम के था जो आपको सुनाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान पर अगर ये नैब तरमीम ना होती तो दो इस केस में कार्रवाई ये हो सकती थी कि इमरान खान ने इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज किया और काबीना से एक जो लिफाफा बंद था उस पर एक मंजूरी ले ली। लेकिन चूंकि नैब तरमीम हो चुकी थी और अब काबीना का कोई फैसला नैब
उस पर केस नहीं बना सकता, इसलिए ये केस नैब बना ही नहीं सकता था। ये केस नैब का बनता ही नहीं था, क्योंकि इमरान खान इख्तियारात से तजावज़ किया ही नहीं था। इमरान खान के फैसले को काबीना से मंजूरी के बाद तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। अगला मेरिट क्या है जी? क्या इमरान खान ने ज़ाती फ़ायदा उठाया 190 मिलियन पाउंड केस में? कोई एवन फील्ड फ्लैट्स बनाए लंदन में, कोई सरे महल खरीद कर बेच दिया, कोई लुट पैसा लिया कैश की सूरत में, कोई ज़मीन ली? कुछ भी नहीं। इमरान खान ने ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया। इमरान खान ने एक ट्रस्ट बनाया, अल-कादर ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी थे, इमरान खान और बुशरा बीबी। इस ट्रस्ट पर कानूनी कार्रवाई ये होती है कि इमरान खान ने कहाँ कहाँ क्या फ़ायदा उठाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उठाया। और ना ही इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों का अल-कादर यूनिवर्सिटी के माली मामलात से कोई लेना देना है। अब फ़ायदा भी ज़ाती तौर पे कोई पैसा, 1 पैसे का फ़ायदा नहीं उठाया, कोई ज़ाती पैसा भी नहीं लिया। एक कारे खैर के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, उसकी ज़मीन भी मौजूद है, ट्रस्ट भी मौजूद है। इमरान खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा भी नहीं लिया। काबीना की मंजूरी से ये फैसला हुआ और काबीना को नैब से तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। तो लिहाजा ये बोगस केस है। और फिर जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट हुए थे, वो खैर से पैसे भी वापस हुकूमत को मिल गए, तो अब केस बनता ही नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान खान को सजा सुनानी थी और सुनानी है, अगर कोई इमरान खान अच्छा बच्चा शहबाज शरीफ साहब की तरह अच्छा बच्चा नहीं बनता, तो सजा तो सुनानी है, ऊपर जाकर उड़ जाएगी। ये वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। तो लिहाजा ना ज़ाती फ़ायदा लिया था इमरान खान ने इस केस, ना इमरान खान ने कोई पैसे कमाए, ना कोई अपने लिए ज़मीन खरीदी, ना कोई एवन फील्ड फ्लैट्स बनाए, ना कोई सरे महल बनाया। तो लिहाजा केस तो बनते ही नहीं था, लेकिन बना। अब अदालत कहती है कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी की डील हुई, इस डील के तहत पैसा किसको आया? पैसा सुप्रीम कोर्ट को आया। सुप्रीम कोर्ट ने पैसा वापस कर दिया। और फिर अब ये भी एक ज़हनों में रहे कि 190 मिलियन पाउंड केस की अगर खुलासा मैं आपको बताऊं, तो खुलासा ये है कि काबीना ने मंजूरी दी। रियाज मलिक साहब की लंदन में, फिर कहानी सुना देता हूं। नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वजीर आजम थे गालिबन, या तीसरी मरतबा वजीर आजम थे। तो नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का 1 हाइड पार्क था इंग्लैंड में, एक अपार्टमेंट। वो डबल कीमत पर, मुबैना तौर पर, नवाज शरीफ वजीर आजम थे, ज़ाहिर उनके बेटे का था, तो मलिक रियाज ने डबल कीमत पर खरीदवाया गया। डबल, ज़ाहिर वजीर आजम नवाज शरीफ, डबल कीमत पर खरीदा गया। तो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके इस पे एक्शन में आई कि ये पैसा कहां से आया है। उन्होंने पैसे की जो मशकूक मनी ट्रेल थी, लिहाजा अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए मलिक रियाज साहब के। बाद में मलिक रियाज साहब और नेशनल क्राइम एजेंसी में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई, अकाउंट डी फ्रीज हुए। वो पैसा मलिक रियाज साहब ने वापस भिजवाया। इमरान खान वजीर आजम थे, इमरान खान ने वो पैसा उनका सुप्रीम कोर्ट के, जो उनको जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ था, उसमें एडजस्ट कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने उस पर एक बयानिया बनाया, हाय ये तो हमारे मुल्क का पैसा था और ये तो मलिक रियाज के जुर्माने में एडजस्ट कर दिया इमरान खान ने। और उसके बदले में इमरान खान ने एक ज़मीन ली है पीर सुहावा के करीब, जेलम और सुहावा के करीब, और उस पर यूनिवर्सिटी बनाई है। तो मलिक रियाज के साथ इमरान खान ने डील कर दी। गरीब मुल्क का पैसा इमरान खान ने डील में जब उनको वापस कर दिया। अब पहली बात, कोई आज तक नहीं पूछ रहा कि हसन नवाज के पास 1 हाइड पार्क कहाँ से आया 28 मिलियन पाउंड का। कोई आज तक ये नहीं पूछ रहा कि नवाज शरीफ के बेटे का मलिक रियाज ने क्यों मजबूर हुआ मलिक रियाज डबल कीमत पर खरीदने के लिए। अगर यहाँ इमरान खान पर इल्ज़ाम लगता है कि इख्तियारात से नाजायज़ तजावज़ किया है, तो उधर भी तो इख्तियारात से नाजायज़ तजावज़ हुआ है ना। वज़ीर आज़म की कुर्सी मुबैना तौर पर इस्तेमाल हुई कि बेटे चलो मेरे बेटे का डबल कीमत पर फ्लैट खरीदो। तीसरा कि वो जो मलिक रियाज साहब का अगर ये कोई पैसा होता 2 नंबर करप्शन का माल, तो नेशनल क्राइम एजेंसी आउट ऑफ कोर्ट मलिक रियाज से सेटलमेंट कैसे करती, क्यों करती?
लिहाजा मतलब कि नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो मुआहदा भी सामने नहीं लाया गया कि उस मुआहदे में क्या कुछ लिखा है। और जब सेटलमेंट होती है तो इसका मतलब है कि कोई जुर्म नहीं हुआ, वो सेटलमेंट का मुआहदा भी कोई नहीं। नंबर 4, हसन नवाज के खिलाफ नैब में इंक्वायरी थी इसी वन हाइड पार्क की, वो क्यों बंद की गई। नंबर 5, इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड इसी केस की इंक्वायरी, खुली इंक्वायरी हुई और बंद हो गई। और पहले इंक्वायरी अफसर ने कहा कि ये केस नैब में के जेरे अंडर आते ही नहीं है। फिर दोबारा क्यों इंक्वायरी खुल गई, केस बंद हो चुका था, क्यों खुली। नंबर 6, अल मशरक बैंक यूएई का वो बता चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि ये मलिक रियाज का पैसा करप्शन का हुकूमत पाकिस्तान का नहीं है, ये मलिक रियाज का अपना पैसा था जो वापस आया। सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करवाए, इसके बावजूद क्यों बयानिया बनाया जा रहा है कि ये पैसा हुकूमत का था। नंबर 7, अगर ये पैसा पाकिस्तान का था और गरीब आवाम का था तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अकाउंट से निकालकर सिंध और वफाक को, इस्लामाबाद और सिंध वालों को तकसीम कर दिया, दे दिया, तो फिर केस क्या रहता है। नंबर 8, इमरान खान ने इसमें कोई एक धेले का जाती तौर पर फायदा लिया हो, एक धेले का, कोई अपने लिए जमीन खरीदी हो मलिक रियाज से उनको फायदा देकर, कोई लंदन में अपार्टमेंट्स बनाए हो, कोई सरे महल बनाया हो, कोई फैक्ट्री लगाई हो। नंबर 9, जमीन मौजूद है अलकादा ट्रस्ट की, उस पर यूनिवर्सिटी बन गई है, उसमें तुलबा मुस्तहक तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, ट्रस्ट मौजूद है। इमरान खान का उस जमीन, यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से कोई माली तौर पर लेना देना ही नहीं है और इमरान खान ने कोई माली फायदा भी नहीं लिया, तो फिर केस किसका। नंबर 10, इमरान खान पैसे वापस आ गए जो मलिक रियाज साहब के वो हुकूमत को मिल गए, जमीन मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद है, इमरान खान ने एक चुआनी का फायदा नहीं लिया और काबीना की मंजूरी से सब कुछ हुआ। तो 10वां नंबर यह है कि अगर ये जुर्म है तो काबीना के जो बाकी वजीर हैं वो इससे क्यों फारिग हो गए। नंबर 11, नैब तरामीम के जरिए इस केस को खोला गया, नैब तरमीम करके। तो नैब तरमीम किसने की? हुकूमत ने। अब मुझे बताए, हुकूमत क्या लंदन में फरीक थी कि ये हमारा पैसा है? हुकूमत को तो पता ही कोई नहीं था। ये तो दो फरीकैन के दरमियान था, हसन नवाज और मलिक रियाज। तो हुकूमत का तो कोई लेना देना ही नहीं था। या तो हुकूमत गई हो ना लंदन कि साडा पैसा मलिक साहब लेके चले गए, तो साडा पैसा वापस करो। तो ये है वो केस जिस पे अब इमरान खान को 10 या 14 साल की सजा देनी है, मिलेगी, ऊपर जाके उड़ जाएगा, यहां सजा मिलेगी। अब आ जाते हैं केस, तीसरी मर्तबा फैसला क्यों नहीं सुनाया जा सका। भाईजान, इसकी 3 वजूहात है। पहली वजह कि जो बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं इमरान खान से कि कोई, ताकि ये फैसला एक तलवार की ब्लैकमेलिंग की पोजीशन रखी जाए कि इमरान खान को पता हो कि भाई आपके खिलाफ हमने एक फैसला है, उसमें सजा होनी है, मान जाओ वरना फिर सजा हो जाएगी। ये फ्रंट पे जो मुज़ाकरात बैकडोर पे राब्ते हैं, इसलिए डिले किया जा रहा है कि इमरान खान अच्छा बच्चा बन जाता है, कोई 19-20 हो जाती है तो इसको आगे कर दिया जाएगा। इमरान खान ने कहा हुआ है कि बुशरा बीबी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा उसे सजा ना दी जाए, मैं तो भुगत लूंगा। नंबर 2, अमेरिका का दबाव, ट्रंप फैक्टर, बैरूनी दबाव। नंबर 3, चूंकि केस है ऐसा कि जिसने इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाना है, लिहाजा पहले इसको डिले किया जा रहा है ताकि जज जुज सारे भर्ती हों, नए जज आ जाएं, ताकि अगर मुज़ाकरात बातचीत से कुछ नहीं होता, सजा सुनानी पड़ती है, तो ऊपर जाकर जब हाई कोर्ट में केस पहुंचे तो उन जजों के पास लगाया जाए जिनसे फैसला लिया जा सके, या जो फैसला इमरान खान के हक में ना करे। मुबैना तौर पर मैं अपनी राय दे रहा हूं। तो इसलिए यह फैसला तीसरी मर्तबा डिले हुआ है
और अगर बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा, मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा, इमरान खान अपनी पोजीशन पे खड़ा रहेगा, तो इसमें 10 या 14 साल इमरान खान को सज़ा हो सकती है, ऊपर जाके उड़ जाएगा। अब इसमें आखिरी 2 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। एक कि जज अनाउंस यानी फैसला 3 मरतबा डिले हुआ है, तीनों मरतबा हुकूमती जो फेवरेट साफ़ी हैं उनको पहले से पता चल गया कि फैसला आगे जाने वाला, फैसला आगे जाने वाला है। क्या जज से वो राब्ते में है कि कैसे उनको पता चल जाता है साफ़ियों को, जो चेहते साफ़ी हैं, कि अब फैसला 23 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा, 31 दिसंबर को नहीं सुनाया जाएगा, 6 जनवरी को नहीं सुनाया जाएगा, इनको कैसे पता चल जाएगा। और आखिरी और आखिरी बात ये है, हमारी अब अदलिया रह गई कि फैसला, अगर हालात सख्त होते तो फैसला पहले आ जाना था, हालात करवटें बदल रहे हैं तो फैसले डिले पे डिले होते जा रहे हैं। बाकी आप खुश समझदार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।